हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 बीआरएस और खत्म करेंगे आज हम पासबुक वाला क्वेश्चन। मतलब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने बीआरएस में ये देख लिया बेसिक्स में कि सर जी कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस है उनको ठीक करना है तो बीआरएस बनानी पड़ेगी। क्या क्या रीजंस हैं? 3, टाइमिंग डिफरेंस, एरर और बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, बढ़िया। फिर हमने एक प्रॉपर क्लास लगाई थी जिसमें हमने बीआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। फिर मैंने कास्टिंग एरर डिस्कस करा था। लास्ट वाले सेशन में हमने उठाया था एडजस्टेड कैश बुक का टाटा बाय बाय किया था। हाँ जी, कमेंट में देखा था और कमेंट पे मैंने बात भी करी थी। दोबारा बोल दे रहा हूं, आज आखिरी लेक्चर लेने के बाद कल से बोले तो कल से नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। शुरू से पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चे को अकाउंट्स क्या होती है, अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब करा दूंगा, टेंशन मत ले। क्लियर है? पर आज वाले लेक्चर में हम करेंगे एक बढ़िया सा क्वेश्चन कि सर जी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें कैश बुक ठीक करी, मतलब कैश बुक था, जो भी चेंजेस करते थे कैश बुक से। आज पासबुक अगर क्वेश्चन में आता है तो पासबुक से बीआरएस कैसे बनानी है। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं ये वाली प्रॉब्लम भी। हाँ जी मेरे बच्चे, तो आराम से सुनो। देखो अभी तक हमने कहा था कि हमारे सामने 2 बुक हैं बेटा। एक है मेरे पास कैश बुक, अगर मैं बात करूं तो एक है मेरे पास कैश बुक और एक है मेरे पास पासबुक। मतलब एक कैश बुक है और एक पासबुक है। इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए मैं जो बना रहा हूं वो है मेरी बीआरएस। क्या बना रहा हूं? बीआरएस। ठीक है, पर एक्चुअल में होता ही है कि क्वेश्चन हमें या तो कैश बुक देगा या हमें पासबुक का बैलेंस देगा। अगर कैश बुक देगा तो हम पासबुक तक पहुंचेंगे और पासबुक देगा तो कैश बुक तक पहुंचेंगे, मतलब रेक्टिफाई करेंगे। अगर कैश बुक है तो चीजें जो भी होंगी वो रेक्टिफाई होंगी मेरे बच्चे। कहां पे? कैश बुक में। हम ये मान के चलेंगे कि हम अपने बिजनेस में सिर्फ कैश बुक में करेक्शन कर सकते हैं, पासबुक को हाथ नहीं लगा सकते, तो हमारे को ठीक करते करते अपने आप पासबुक पहुंच जाएंगे। बट अब सिचुएशन बदलेगी। अब मेरे बच्चे हमें क्वेश्चन दे सकता है क्या? पासबुक, और कहेगा भाई साहब मान लो कि आप अपनी कैश बुक में हाथ नहीं लगाओगे, आप जो भी चेंज करोगे वो बैंक में, बोले तो पासबुक में करोगे, तो गलती पासबुक से ठीक करते करते कहां पहुंचूंगा? कैश बुक में। बढ़िया। अब सर ये बात तो नॉर्मल है, मेरा बच्चा कहता है ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। पर क्या सर? पर क्या नया हो जाएगा, कुछ न्यू हो जाएगा क्या कि अगर मैं पासबुक से बीआरएस बनाऊंगा और मुझे कैश बुक तक पहुंचना होगा तो क्या मेरे इस बीच में कुछ नया हो जाएगा? कोई नए कॉन्सेप्ट है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। मैं क्या बनाऊं इस पर? कुछ नया कुछ भी नहीं है। 15-20 मिनट में मैं एक क्वेश्चन करा के खत्म कर दूंगा आज का लेक्चर। और पक्की बात है, क्यों? क्योंकि कुछ समझाना ही नहीं है, बस हमारे सोचने का पैटर्न है बच्चे, वो बदलेगा। दैट इज कि अभी तक मैं बेटा कैश बुक के बारे में सोच रहा था, अब मैं मानूंगा कि मैं हाथ कैश बुक में नहीं लगा सकता, सिर्फ और सिर्फ पासबुक में चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मान ले मैंने चेक डिपॉजिट किया, 10,000 रुपए का चेक जमा किया, 10,000 के चेक जमा किए, बट बेटा वो क्लियर नहीं हुआ, बट नॉट क्लियर। वो चेक अभी तक जमा तो हुआ बट क्लियर नहीं हुआ। तो नॉर्मली सोचो, हमने इसका नॉर्मली क्या कर रखा होगा बेटा? ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। हमने जैसे ही जमा किया होगा हमने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा मेरे बाबू 10,000 रुपए। ठीक है, लेकिन मजे की बात है, क्या वो क्लियर हुआ? नहीं। तो बेटा बैंक में, पासबुक में क्या हो रखा होगा? नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं, नो कुछ नहीं। कैश बुक बढ़ा दिया लेकिन पासबुक में बढ़ा नहीं है। अब ये मैं और ये बैंक, अब मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरा दिमाग पासबुक में कि मैं जो भी करूंगा वो बैंक से करवाऊंगा, मैं अपनी कैश बुक को हाथ नहीं लगा सकता। तो मेरे बल्ले, अगर मैं कैश बुक में बढ़ा के बैठा हूं और अगर मेरे पास कैश बुक होती तो कम कर देता, बट बेटा अभी कैश बुक है या बैंक, तो बैंक को क्या बोलूं कि भैया मेरे बराबर करने के लिए क्या करो? मैंने बढ़ा दिया, आपने क्यों नहीं बढ़ाया? आप भी बढ़ा दो। मतलब पॉइंट ये है कि अब मुझे अपने हिसाब से नहीं, बैंक के हिसाब से सोचना है कि अगर मैं अपने हिसाब से ये करके बैठा हूं और बैंक ने कुछ नहीं किया तो बैंक को कर दूंगा। और मान लो अगर बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने माइनस कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, तो क्या मैं माइनस करूंगा? नहीं, मैं बैंक को बोलूंगा आपने खामा खा माइनस कर रखा है, जब मैंने कुछ नहीं किया तो आप खामा खा माइनस करके बैठे हो, प्लस कर दो। तो भाई ऐसा है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
बात सिंपल सी है बेटा, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, दिमाग को टेंशन मत लगा, दिमाग में नए नए कॉन्सेप्ट मत डेवलप कर। जितना आराम से जिंदगी को रखेगा उतने आराम से सीए निकलेगी और उतना प्यार से मेरे बच्चे 100 में से 100 आएंगे। तूने कैश बुक अच्छे से समझा है, बस अब ये सोच ले कि जब हम जो करते थे अभी तक खुद को चेंज करते थे, अब खुद को छोड़ के बैंक को चेंज करवाएंगे। आ जाए क्वेश्चन कराता हूं, ले सीधा पासबुक पे क्वेश्चन कराता हूं बेटा। यहां तक सारा करा चुका हूं, ये है मुझे जो क्वेश्चन कराना है, ठीक है। ये वाला भी करा दिया था, हाँ ये वाला भी करा दिया था, ये क्वेश्चन है शायद, ठीक है। हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन है, आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है मेरे बाबू, मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है और इसी को करेंगे। सर क्या हमारा फॉर्मेट बदल जाएगा? सर इस बार जब हम कहानी शुरू करेंगे तो कहानी है, कह रहा है निक्की एंड कंपनी को एक बैंक स्टेटमेंट शो हो रही है। बैंक स्टेटमेंट बोले या पासबुक बोले, वन ऑफ द सेम थिंग। कह रहा है उसमें फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बोले तो पॉजिटिव बैलेंस है, अगर अनफेवरेबल बोलता तो नेगेटिव है। अभी फेवरेबल बैलेंस है 10,39,200 का, बहुत बढ़िया पॉजिटिव बैलेंस है। पर क्या इस बार कैश बुक है या पासबुक? पासबुक। और क्या पीरियड एंड हो रहा है? 30 जून 2017। पर ये बैलेंस एग्री नहीं हो रहा किसके साथ? कैश बुक के साथ। इसका मतलब है डिफरेंस आ रहा है और ये डिफरेंस है। और बेटा डिफरेंस के बाद मुझे बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कहानी समझ आई कि अभी मैंने बीच का नहीं पढ़ा, एक एक पॉइंट पढ़ता जाऊंगा, करता जाऊंगा। अभी मैं बस इतना समझा रहा हूं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे बेटा, इससे पहले जो भी हमने लास्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन करे, मान ले ये क्वेश्चन, इन सब में कैश बुक दिया होता था। इन सब में कुछ भी कर लो, कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, इन सब में कैश बुक था। तो हम कैश बुक से शुरू करते थे और पासबुक में जाते थे और जो भी चेंजेस करना होता था वो कैश बुक में करते थे। पर ये वाला क्वेश्चन जो आज मैं करने वाला हूं, अगर तेरा पासबुक वाला क्वेश्चन आ गया तो घबराने वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। आराम से टेंशन फ्री हो जा और मेरी बात सुन। बैंक से सबसे पहले मैं कहूंगा आराम से स्टेटमेंट बना, BRS ले भाई, सॉल्यूशन खत्म। एक क्वेश्चन में ही तेरे को बढ़िया से समझा दूंगा, उसके बाद तू प्रैक्टिस करेगा। ले भाई BRS, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, कुछ नया हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ भी नया नहीं होगा। ले भाई सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी एज पर पासबुक। पासबुक बोलो या बैंक स्टेटमेंट बोलो, बात सेम है बेटा। कितना पासबुक का बैलेंस है? अगर मैं बोलूं तो पासबुक का बैलेंस है 10,39,200। आराम से, कोई टेंशन नहीं है, 10,39,200 मैंने यहां पे लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। पहला पॉइंट आराम से आजा मेरे बच्चे, आजा। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देख, कह रहा है सर जी एक डिपॉजिट किया था हमने, आराम से सोचियो। अब शुरू कर रहे हैं BRS, आराम से स्टार्ट कर दिया। बैंक का फेवरेबल बैलेंस बोले पॉजिटिव, बात खत्म। कह रहा है एक 3,09,200 हमने जमा कराए थे, पेड किया, डिपॉजिट किया 29 जून को, बट अभी तक ये बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ 1 जुलाई तक। हम BRS बनाने बैठ गए 30 जून को, हमने पैसा जमा किया था। आजा बेटा हाथ आगे कर, शर्मा मत बिल्कुल भी मेरे सामने। हमने जैसे ही बैंक में पैसा डिपॉजिट किया होगा, हमने पैसा बैंक कैश बुक में बढ़ा दिया होगा। पर क्या ये बैंक में आया? नहीं। अब अगर हम होते तो क्या करते? माइनस। पर इस बार हम नहीं है, इस बार हम बैंक से बोलेंगे, बैंक जी हमने बढ़ा दिया है, आपने क्यों नहीं बढ़ाया? कोई बात नहीं, नहीं आया ना, बराबर करने के लिए अभी के लिए बढ़ा दो। क्या कर दो? बढ़ा दो। कितना सर जी? 3,09,200, 3,09,200 प्लस कर दूंगा बेटा। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्रेडिटेड। अभी तक ये पैसा नहीं आया, कलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमने ऐड कर दिया। बैंक जी आपको नहीं आया, आ जाएगा, फिलहाल ऐड करो और बराबर करो, फिलहाल ऐड करो और बराबर करो। तो कोई दिक्कत क्या है मेरे बूबू? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चा, आ जा। चलो अगला पॉइंट कह रहा है 30 मार्च को, मेरा फेवरेट पॉइंट है, 30 मार्च 2017 को कंपनी ने एंटर किया हायर परचेज एग्रीमेंट। सर हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? मेरे बच्चे सुनो, जनरली जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, मान लो मैंने कार खरीदी, कोई मशीन खरीदी, तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कैश या उधार, कि या तो एक साथ पैसा दूं और मशीन मेरी, बात खत्म। लेकिन 20 लाख की मशीन है, मेरे पास 20 लाख नहीं है मालिक जी, क्या मुझे मशीन मिलेगी? हाँ मिल जाएगी।
उधार पे नहीं सर, ईएमआई ऑप्शन। ईएमआई क्या होता है कि 20 लाख की मशीन आपको आज दे देंगे, आप कुछ डाउन पेमेंट कर दो 5 लाख के आसपास, बाकी जो 15 लाख है उसकी ईएमआई बना देंगे या इक्वल एनुअली इंस्टॉलमेंट बना देंगे कि आप 6-6 लाख करके 3 बार में पे कर देना, 5 लाख इनिशियली, 6-6 लाख 3 बार में, 18 लाख एक्स्ट्रा। पर हमें तो 15 देना था, 3 लाख एक्स्ट्रा क्यों दिया सर? ब्याज भी तो लगेगा। हाँ सर ब्याज भी लगेगा, पर एक कंडीशन डाली हमने कि भैया ऐसा करते हैं, आप कार आज ले जाओ, पोजीशन आज हो जाएगी आपको, आप 3 बार में पे करोगे थोड़ा थोड़ा करके, क्लियर है? और जब सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तब आपको ओनरशिप मिलेगी कार की, वरना ओनरशिप कंपनी ही है जिसने लोन पे दिया है, जिसने ईएमआई पे दिया है। इसका मतलब बैंक मुझे ऑप्शन देती है कि बैंक आपके ब्याज पे पेमेंट कर देगी, आपको गाड़ी मिल जाएगी, और आप बैंक को धीरे धीरे जब पे करोगे तो जब तक आप पे नहीं करते तब तक मालिकाना हक किसका है? बैंक का है। कल को आपने नहीं पे किया, बैंक उठाएगी और आपकी कार ले जाएगी। कल को आपने नहीं पे कर पाया, बैंक आपसे एसेट ले जाएगी, ठीक है ना? पक्की बात है। इस कार को जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं करते तब तक आगे किसी को नहीं बेच सकते, मतलब कहीं ना कहीं आप सिर्फ यूज कर सकते हो पर बेच नहीं सकते। मालिकाना हक नहीं है, सिर्फ पोजीशन है। मालिकाना हक कब आएगा? जब सारी इंस्टॉलमेंट पे होगी, एट द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तब मालिकाना हक आएगा। पढ़ेंगे बाद में, इंटर में बातें करेंगे। बट सर दिस इज द हायर परचेज एग्रीमेंट, जिसमें आपको एसेट दी जाती है और ईएमआई फिक्स की जाती है, और जब सारी ईएमआई पे हो जाती है तब आपको मालिकाना हक मिलता है, वरना उससे पहले सिर्फ पोजीशन मिलती है। अब यहाँ क्या बात है, यहाँ पढ़े कि बेटा मैंने, कंपनी ने एक हायर परचेज एग्रीमेंट एंटर किया अपनी बैंक के साथ, मतलब किसी के भी साथ, और उस एग्रीमेंट में लिखा है कि बैंक के थ्रू 3 लाख रुपए हर महीने की 10 तारीख को एज अ ईएमआई जाएगी। 3 लाख रुपए हर महीने की 10 तारीख को जाएगी, और जो अप्रैल 17 से खानी शुरू हो रही है। तो बेटा हम कहां खड़े? जून। जल्दी बता, अप्रैल से लेके जून कितने महीने हो गए? 1-10 अप्रैल को पेमेंट गई होगी, वेरी गुड। 1-10 मई को पेमेंट गई होगी, वेरी गुड। 1-10 जून को पेमेंट गई होगी, वेरी गुड। अभी जुलाई की पेमेंट बाकी है, क्योंकि उससे पहले हम 30 जून पे खड़े हैं। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए यहां पे हो चुका होगा, 3 लाख रुपए यहां पे हो चुका होगा, 3 लाख यहां पे चुका होगा, टोटल 9 लाख की पेमेंट हो चुकी होगी। मैंने या बैंक ने, लेकिन अभी तक मैंने कोई एंट्री कैश बुक में नहीं करी बेटा, मैंने नील बटा सन्नाटा। बैंक ने 3 लाख 9 लाख माइनस कर दिया, पर मैंने अभी तक कुछ भी माइनस नहीं किया। अगर मैं होता, कैश बुक होती तो मैं माइनस कर देता, पर अभी कैश बुक नहीं, बैंक को बोलूंगा बैंक जी मैंने नहीं किया, आपने खामा माइनस कर दिया है, प्लस कर दो ताकि बराबर आ जाए। बैंक जी अभी आपको 9 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक पेड इंस्टॉलमेंट अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। बैंक ने हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर इंस्टॉलमेंट पे कर दी, और बेटा वो भी कितनी इंस्टॉलमेंट? 3 लाख की मल्टीप्लाई बाय 3 इंस्टॉलमेंट पे करी। तो 3 लाख के मायने में बैंक ने 9 लाख माइनस कर दिया होगा, आपने माइनस नहीं किया, तो बेटा अब बैंक को प्लस करना पड़ेगा। बैंक को बोलेंगे बराबर आ जाओ। कंफ्यूजन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लास्ट में एक बार सारी रिवाइज करा दूंगा। पॉइंट नंबर थर्ड, एक कस्टमर था फर्म का, अगेन मेरा फेवरेट पॉइंट, वैसे लास्ट क्लास में भी किया था। एक कस्टमर था हमारा जिसने हमें पैसा दिया, हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया, मतलब रिसीव हुआ है उसे कैश डिस्काउंट 4% उसके अकाउंट के बदले, जो उसे 4 लाख रुपए देने थे। पक्की बात है? तो जल्दी बताओ, 4 लाख में से 4% तो डिस्काउंट मिल गया, 4% बोले तो 16,000 का तो डिस्काउंट हो गया बेटा। तो पैसा आया 3,84,000, और वो भी उसने कैसे दिया? फर्म को एक चेक दिया, जो चेक हमने जाके बैंक में डाला होगा। तो बेटा पासबुक में कितना ऐड हुआ होगा? आराम से बता, ये रहा पासबुक में 3,84,000 बैंक में ऐड हुआ होगा चेक। पर बेटा मेरी कैश बुक में, मेरे नालायक कैशियर ने पूरा ग्रॉस अमाउंट बैंक के कॉलम के कैश बुक में लिख दिया। क्या था? लास्ट क्लास में भी ये पॉइंट किया था, पर तब कैश बुक के हिसाब से किया था। अब सोच बेटा, मैंने तो 384 करा, कहाँ गया? हाँ ये रहा, 3,84,000 करा, पर हमारे कैश बुक ने पूरा का पूरा कैश बुक में एक कैशियर ने पूरा ग्रॉस अमाउंट ऐड कर दिया। अब अगर हम होते, फील कर भाई, हमने 384 ऐड हुआ, बैंक में 384 ऐड हुआ, पर भैया हमने कैश बुक में कितना कर दिया? 4 लाख, हमने 16,000 ज्यादा ऐड कर दिया।
पर मजे की बात है, क्या हम अपने को हाथ लगा सकते हैं? नहीं। बैंक जी आप 16,000 कम करके ऐड करके बैठे हो, तो अभी के लिए भले ही हमारी गलती है, पर अभी बराबर करने के लिए 16,000 बराबर कर दो, 16,000 और ऐड कर दो, ताकि हमारा और आपका बैलेंस क्या हो जाए? मैच हो जाए। तो इसका मतलब बैंक को बोलूंगा, बैंक जी क्या करो, 16,000 रुपए और ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि सर जी कस्टमर पेड चेक, या मैं ऐसे लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, डिस्काउंट अलाउ टू कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर हमें यहाँ पे जो आपको लिखते हो वही लिखना जरूरी है, या हम कुछ और भी लिख सकते हैं हिंट करने के लिए? बेटा हिंट करना है, क्वेश्चन में लाइन उठा के छाप दे, मुझे टेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रीटमेंट है होना चाहिए। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बच्चा कह रहा है समझ आ रहा है, क्या समझ आया? कह रहा सर सारा उठा के एक साथ ऐड करते जाओ, बात खत्म। कह रहा दिमाग लगाना ही नहीं है, ऐड करते जाओ, 4 के 4 ऐड हो जाएंगे। मेरा बच्चा, चलो भाई आगे चलो, आ जाओ। ये 1 मिनट रुको, ये मैं पहले पेज कट करूं, ये खामा बीच में ना जबरदस्ती के पेज ऐड हो गए। ठीक है, हाँ डन, चलो आ जाओ। कह रहा है बैंक चार्जेस हैं, बस खत्म बाबू खत्म, बैंक चार्जेस है 3,000 रुपए का, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बेटा हुआ क्या होगा, बैंक ने बेटा हमारे अकाउंट से क्या कर दिया? माइनस, पर हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अगर हम होते तो माइनस करते, पर अभी बैंक को क्या बोलना पड़ेगा? बैंक जी क्यों कर दिया माइनस जब हमने नहीं किया? अभी बराबर करने के लिए प्लस कर दो, बराबर करने के लिए बैंक जी प्लस कर दो, प्लस कर दो कितना? 4,000 रुपए। कितने रुपए का चार्जेस हैं? 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए ऐड कर दो बेटा, तो 3,000 रुपए यहां लिखेंगे हम, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए ऐड, क्योंकि लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस मेरे बाबू, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड, नॉट येट रिकॉर्डेड, अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। पॉइंट नंबर 5 आ जाओ बच्चा। मेरे बच्चा कह रहा 28 जून को एक कस्टमर था कंपनी का, जिसने डायरेक्टली पैसा बैंक में 4 लाख रुपए जमा कर दिया। बहुत बढ़िया, बट इसकी अभी तक कोई एंट्री हमने कैश बुक में नहीं करी है। बेटा फिर से वही वाल, बैंक में सीधा कस्टमर ने पैसा जमा कर दिया, पर हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। अब हम होते तो ऐड करते, पर बैंक जी आपने खामा ऐड कर रखा है, जबकि हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है। तो आप अभी बराबर करने के लिए क्या करो? माइनस। बैंक जी अभी माइनस करो, कितना? 4 लाख रुपए। क्या करो? 4 लाख रुपए माइनस। क्यों? क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड। अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट। ठीक है, कह रहा है 11,200 पेड इनटू बैंक। बेटा फिर वही वाली बात, पेड इनटू बैंक लिखे, इनकमिंग लिखे, चेक डिपॉजिट लिखे, बात सेम है। जेब में बैंक में पैसा आ रहा है, हैड बीन एंटर ट्वाइस इन दी कैश बुक। ओ माय गॉड, भले ही गलती है पर क्या करें बेटा, 11,200 का हमने बैंक में जमा किया, पैसा बढ़ा दिया, बैंक में भी आ गया। मना नहीं कर रहा कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर तो हुआ है। तो हमने 11,200 ऐड किया, बैंक ने भी ऐड किया, पर हमने एक बार एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ओ हो 2 बार ऐड करके बैठे हैं, तो एक बार तो बैंक ने भी किया होगा, पर एक बार ज्यादा कर दिया। अब मैं होता, कैश बुक में ज्यादा कर रखा है तो माइनस करता, बट बेटा अभी क्या करूं, अभी कैश बुक को हाथ नहीं लगा सकता, तो बैंक को बोलूंगा भाई आप भी ऐड कर दो ताकि बराबर हो जाए, दिल पे फील आ रहा है कि सर ये गलत है, पर बेटा अभी बराबर करने के लिए मैच करेंगे। इसीलिए पासबुक बहुत कम लोग बनाते हैं, कैश बुक में ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है जी, दोबारा लिखो, डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है जी, आ जाओ जी, आखिरी पॉइंट बेटा, आखिरी पॉइंट आराम से सुनना। ठीक है, आखिरी पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं क्या? हाँ ठीक है, चलो आखिरी पॉइंट बच्चों इधर देखो। कह रहा है एक डेबिट है 11 लाख का। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे बच्चों का डाउट आता है, प्लीज ध्यान सुनना अच्छे से। कह रहा है 11 लाख का एक चेक है, बैंक ने डेबिट किया। बैंक का डेबिट मतलब बैंक स्टेटमेंट में डेबिट है, मतलब डेबिट मतलब बैंक के हिसाब से डेबिट मतलब माइनस है। एक अनपेड चेक का माइनस है, क्यों? क्योंकि वो बैंक ने रिटर्न कर दिया था एज अ मार्क करके कि आउट ऑफ डेट है, और ये चेक दोबारा लिखा गया कस्टमर से, हमने दोबारा चेक लिखवाया और फिर जमा करा बेटा कब? 5 जुलाई को, मतलब बीआरएस के बाद। अब एक्चुअली समझने की कोशिश करो, देखो हुआ ये होगा, हमें जब चेक मिला होगा
कस्टमर से चेक मिला होगा, हमने इसे डिपॉजिट किया होगा। डिपॉजिट करते ही बेटा कितने का चेक है? 11 लाख का चेक है, तो 11 लाख रुपए हमने ऐड किया होगा। मजे की बात है बेटा, जब तक बैंक क्लियर नहीं करती तब तक ऐड नहीं करती, पर इस पॉइंट में हम मान के चलेंगे कि बैंक ने ऐड कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन बाद में बैंक को पता चला अरे इसकी तो एक्सपायरी हो रखी है, ये तो आउट ऑफ डेट 3 महीने से ऊपर का चेक है। बैंक ने उठा के माइनस डेबिट कर दिया 11 लाख। इसका मतलब है एक्चुअली में एक तरह का डिसऑनर बैंक ने रिवर्स कर दिया और आपको जीरो बना दिया। आपको क्या बना दिया? जीरो। क्लियर है? अब ये चेक आपने दोबारा लिखवाया और दोबारा 7 जुलाई को आपने दिया, तब बैंक में एक्चुअल में क्लियर हुआ। पर बेटा ये तो लिखेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये हैपनिंग हुई है 7 तारीख को, लेकिन मैं खड़ा हूं कहां पे? 30 जून को। अब जल्दी बताओ, क्या 30 जून तक ये चेक लिखा गया? नहीं। तो इसका मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया पर मैं अभी भी ऐड करके बैठा हूं। बैंक जीरो कर दी पर मैं अभी भी ऐड करके बैठा हूं। तो नॉर्मली अगर मैं होता तो मैं भी जीरो कर देता। भाई मैं 11 लाख ऐड करके बैठा हूं, बैंक ने जीरो कर दिया, तो मैं होता तो माइनस कर देता, पर बैंक को बोलूंगा भाई साहब मैं ऐड करके बैठा हूं, आपने जीरो कैसे कर दिया? आपको भी बढ़ाना पड़ेगा 11 लाख रुपए, बढ़ाना पड़ेगा 11 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि सर जी आप एक तरह का लिखोगे चेक रिटर्न एज आउट ऑफ डेट, मार्क करके आउट ऑफ डेट होके चेक वापस आ गया। बेटा बात समझ आ रही नहीं आ रही? दोबारा देख लो। आई नो। दोबारा देखो जल्दी से बाबू, जल्दी देखो फटाक से। सबसे पहला पॉइंट फेवरेबल बैलेंस था इसलिए प्लस हुआ। उसके बाद हमने बैंक में जमा कराया था पर बैंक में पैसा नहीं आया, तो हम कैश बुक में ऐड करके बैठे। बैंक ने ऐड नहीं किया, बैंक को बोलो ऐड कर दे भाई, बराबर तभी आएंगे। हमने बैंक में जमा कराई, सॉरी बैंक ने इंस्टॉलमेंट पे करी, बैंक ने धड़ाधड़ माइनस किया, पर उसका मैंने कुछ भी अपने यहाँ नहीं किया, तो बैंक माइनस करके बैठी है, मैं जीरो, तो बैंक को बोलूंगा खामा माइनस करके बैठा है, क्या कर दो? प्लस। बहुत बढ़िया। डिस्काउंट अलाउ किया कस्टमर को, पर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कस्टमर ने हमें पैसा कम दिया पर हम फिर भी पूरा पैसा लेके बैठे हैं, पूरा 4 लाख लिख के बैठे हैं, जबकि 16,000 कम आया, तो भैया हमें बैंक को बोलेंगे बैंक जी आप भी 16,000 ऐड कर दो ताकि हमारे बराबर आ जाए। हमने ही पूरा लिखा, आप भी पूरा लिख दो। बहुत बढ़िया। बैंक ने चार्जेस माइनस कर दिए, बैंक ने माइनस कर दिया पर मैंने माइनस नहीं किया, तो हम बोलेंगे बैंक जी खामा माइनस कर दिया, प्लस कर दो। बहुत बढ़िया। कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, कस्टमर ने डायरेक्टली जमा किया, बैंक में ऐड हो गया पर हमने ऐड नहीं किया, तो बैंक को बोलेंगे खामा ऐड कर रखा है, अभी हटाने के लिए माइनस कर दो। हमने जमा कराया पैसा, हमने 2 बार ऐड कर दिया, बैंक ने भी 1 बार तो ऐड किया होगा, ऐसा मना नहीं लिखा है, पर 1 बार हमने एक्स्ट्रा किया, तो बैंक को बोलेंगे भाई जी आप भी 1 बार एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दो ताकि बराबर आ जाए। लास्ट में बैंक ने रिटर्न कर दिया, डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया, हमने माइनस नहीं किया, तो बैंक जी क्यों खामा माइनस कर दिया, जब हम ऐड करके बैठे हैं तो आप भी वापस ऐड कर दो। खत्म। टोटल लगाओ मेरे बच्चे, कैलकुलेटर दो मुझे फटाक से, 1 मिनट दो, लगाओ टोटल। 10,39,200 प्लस 3,09,200 प्लस 9 लाख 16,000 3,000 11,200 और प्लस 11 लाख। मेरे बाबू ये आया 33,78,600 और इधर आएगा 4 लाख। डिफरेंस अगर निकालेंगे तो बाबू ये आ जाएगा 29,78,600। टोटल इसको लगा देंगे हम और इधर लिखेंगे। अब आएगा बैलेंस एज पर, बेटा कौन सा? पासबुक से शुरू करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। और इस प्यार को हम क्या नाम दें? तो ये देखो कौन सी साइड ज्यादा है बेटा, कौन सी साइड ज्यादा है? प्लस। और प्लस अगर कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक का प्लस होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डन डना डन, डन डना डन। खत्म है मेरे बच्चों चैप्टर। बस इतना सा ही है बीआरएस का चैप्टर। एक बार जाओ और मेरे बच्चे जितने भी लास्ट 4 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज हैं, स्टडी मैट के क्वेश्चन हैं, आरटीबीज हैं, एक बार लगा लो प्रैक्टिस, खत्म हो जाएगा बीआरएस। 10 में से 10 पक्के। जैन 27 में जो पेपर आया, जैन 26 का जो एग्जाम का पेपर आया है, बाबू जा और उसका एक क्वेश्चन है बीआरएस का, जाके उसको भी सॉल्व कर दे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई मेरी तरफ से डन है। मैंने आपको ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन कराए हैं ऑलमोस्ट, जिसमें से 4 पीवाईक्यू थे। हमने बीआरएस पे करे, हमने एडजस्टेड कैश बुक पे करे, हमने पासबुक के बैलेंस पे कर दिए। थैंक यू सो मच बच्चों। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे बेसिक पर। मजा आया होगा। अगर मजा आया आपको लाइक करो, कमेंट करो और प्यार बरसाओ। थैंक यू सो मच।